हेलो दोस्तों, आज हम कराएंगे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये जो प्रश्न है 28 मार्च 2016 में पूछे गए थे। इसके पहले वीडियो पे हमने 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए 11 नंबर दोस्तों लिखा हुआ है, मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए का कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। आगे लिखा हुआ है, भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपए बैंक को अदा किया। स्कूटर का कुल मूल्य बताइए। अब देखिए पहले सवाल समझ लीजिए। सवाल में लिखा गया है, मीना ने क्या किया, बैंक से 2,75,000 रुपए का लोन लिया और उसने क्या कहा कि भैया हम 8% के हिसाब से आपको ब्याज देंगे और 30 साल तक ब्याज दिया। तो यानी 8% अगर 1 साल का हुआ है तो 3 वर्ष में कितना होगा, 24%। यानी 24% उसने ब्याज दिया, 2,75,000 रुपया लिया लोन के रूप में। और इसके बाद लिखा हुआ है, भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर, मतलब उसके पास एक पुराना स्कूटर रहा होगा, उसको भी दे दिया और इसके बाद 3,35,000 रुपए बैंक को अदा किया। यानी 3,35,000 रुपए तो कैश दिया और उसके साथ में एक पुराना स्कूटर पकड़ा दिया, रखा होगा पुराना घर पे, उसको पकड़ा दिया। तो पूछा गया है कि जो पुराना स्कूटर था ना, उसका मूल्य कितना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले मीना ने 2,75,000 रुपए लिया। कितना लिया है, 2,75,000 रुपए। फ्रेंड्स पहले सवाल की जो लैंग्वेज है उसको समझा करिए, सवाल कहना क्या चाहता है। सवाल की भावनाओं को समझना है। अगर सवाल की भावनाएं समझ गए तो सवाल अपने आप लग जाएगा। अब यहां पर देखिए, मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपए क्या लिया, कार लोन लिया। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में किया, यानी 24%। 1 साल में अगर 8% तो 3 साल में कितना होगा, 24%। यानी इसका हम निकाल लेते हैं 24%, यानी ब्याज कितना होगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे हम साल में कर लेंगे। ये हमारा कितना आ गया, 2750, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है किससे, 24 से करना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से करो, फिर 2 से करो, या सीधे कर सकते हो। 24 को लिख सकते हैं 20 और प्लस 4। तो पहले 20 से करोगे तो 20 का मतलब 2 से कर लो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूनी 4, 1 5, एक जीरो आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 जुड़े 0, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30 और 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 0 0 0 5 1 6, यानी 66,000 रुपए हमारा क्या आया, ब्याज आया। मीना ने 2,75,000 रुपए तो लोन के रूप में लिया है, लेकिन ब्याज कितना देगी, वो 66,000 रुपए ब्याज देगी। तो 66,000 अगर ब्याज के साथ अगर वापस करती तो टोटल कितने रुपए उसको देती, मतलब जिससे लिया है, बैंक से लिया ना, तो बैंक को देगी। तो 2,75,000 रुपए। देखिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सवाल में कोई दम नहीं है। सवाल तो बच्चों वाला है, बिल्कुल बच्चों वाला है। अब यहाँ पर देखिए ये ब्याज हो गया, ये हमने पैसा उधार लिया था तो पैसा तो उसका देंगे ही, साथ में ब्याज भी देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 0 6 5 11 और 6 7 13 1 14 होता है, 3,41,000 रुपया। अब समझिए, बैंक को हमें देना है टोटल 3,41,000 रुपया, लेकिन मीना ने बहुत चालाकी से काम किया। उसने क्या किया, बैंक वाले से अपना डील कर लिया कि हम ऐसा करते हैं कि भैया हमारा पुराना स्कूटर रखा है, इसको भी आप ले जाइए। वैसे भी स्कूटर स्कूटर आजकल तो कभी चल रहा है, तो उसने पुराना स्कूटर भी दे दिया। अब बैंक को कैश कितना दिया, 3,35,000 रुपया। तो अब ऐसा करें, हमको 3,41,000 तो देना ही था, लेकिन हमने बैंक वाले को पैसा कितना दिया है, 3,35,000। तो इसी में से 3,35,000 माइनस कर देंगे तो 0 0 0 11 में 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, 6,000 रुपए। यानी 3,41,000 रुपए देना चाहिए था, हमने दिया 3,35,000। स्कूटर कीमत कितनी रही होगी, 6,000। इससे ज्यादा उम्मीद मत रखिए, क्योंकि स्कूटर को तो समय खत्म हो रहा है। तो 6,000 रुपए पुराने स्कूटर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पूछा गया स्कूटर का कुल मूल्य बताइए। तो स्कूटर का कुल मूल्य कितना आ गया, 6,000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी नंबर है। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, ये रेलवे एनटीपीसी का पूछा गया है प्रश्न 28 मार्च 2016 के एग्जाम में, और इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थी और बाकी कुछ नहीं था। बच्चों वाला सवाल था, बिल्कुल आसान था। चलिए फ्रेंड्स आगे सवाल बढ़ते हैं, इसके आगे समझ गए होंगे। अगर किसी को भी किसी भी सवाल में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स बनाया गया, उसमें आप पूछ सकते हैं कि हमको नहीं आया, आपने बता दिया है ना। चलिए आगे देखते हैं।
और देखिए अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है एक टैंक दो नल एक्स तथा वाई द्वारा क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, और जबकि एक अन्य नल जेड टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। अच्छा भैया, खाली कर रहा है, देखो दो दो नल क्या टैंक को भर रहे हैं, तीसरा खाली कर रहा है। और आगे लिखा हुआ यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो इस टैंक को कितने घंटे में भरा जा सकता है। ये कैसी बात है। अब देखिए, अब टैंक है, टैंक को तो हमको पता नहीं है कितने लीटर का है, बस टैंक भरा जा रहा है ना। तो ना तो टैंक जो नल लगे हुए हैं एक्स और वाई, दो तो भर रहे हैं और तीसरा वाला खाली कर रहा है। अब जब तीनों नल को ये भी नहीं पता कि कितने लीटर का टैंक है, बस भरे चले जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि टैंक कितने लीटर का है। अब ऐसे पता नहीं कि कितना लीटर, तो भरते ही चले जाओगे क्या, पता चले भर ही नहीं रहा है, भरते ही चले जा रहे हैं। देखो सबसे पहले लिख लो एक्स तथा वाई। एक्स लिखा हुआ है क्रमशः 5 घंटे में भरता है। देखिए वर्क एंड टाइम को सवाल ऐसे लगाया करिए, जो नल दिया हुआ यहां लिख लो एक्स नल है और कितने घंटे में भर रहा है, 5 घंटे में। वाई वाला जो नल है वो कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है। तीसरा जो नल है जेड, वो क्या कर रहा है, वो खाली कर रहा है, यानी 20 घंटे में खाली कर रहा है। मतलब ये 5 घंटे में भर रहे हैं, 10 घंटे में भर रहे हैं, और तीसरा वाला जो है ना 20 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है। अब फिर पूछा गया ये तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब अभी हमने क्या बताया, टैंक भरा जा रहा है लेकिन हमको यही नहीं पता है कि टैंक कितने लीटर का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी टैंक की क्षमता निकाल लेते हैं कितने लीटर का है। वो कैसे निकालेंगे, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि इसके लिए टैंक कहते भैया 50 लीटर भरना है, तुम्हें भरना है 40 लीटर है, तुम्हें भरना खाली करना, ऐसा तो है नहीं। तीनों नलों के लिए एक जैसा रखेंगे, ठीक है ना, अलग अलग नहीं होगा। जब सेम रखना होता है तो क्या किया जाता है, इनका एलसीएम निकालना होगा। 5, 10, 20 का एलसीएम तो सभी को पता ही होगा, 20 होगा। अब देखो एलसीएम हमने इसलिए निकाला है, अब ये इससे भी सेटिस्फाइड होगा, इससे भी होगा, इसके लिए, मतलब ये जो 20 लीटर है ना तीनों के लिए हो गया। ठीक है। अब 5 का भाग, अब देखिए ये 5 घंटे में भर रहा है। अब हमने मान लिया कि जो टैंक है उसकी जो कैपेसिटी है 20 लीटर का है। अब ये 5 घंटे में भर रहा है, 20 लीटर टैंक है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 5 का भाग इसमें देंगे, यानी यही क्षमता होती है। जब भी हम क्षमता की बात करते हैं तो वह 1 दिन में किया गया कार्य होता है। ठीक है, इस चीज को भी हमेशा समझिए। तो 5 घंटे में भरना है इसको 20 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर। ठीक है ना। और ऐसे ही इसको निकालेंगे तो 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, और ये खाली करेगा कितना, यहां तो खाली कर देगा 1 लीटर। ठीक है। अब अगर एक दिन में अगर हम ओवरऑल निकालें, ये तो भर रहा है 4 लीटर, ये 2 लीटर भर रहा है, 1 लीटर खाली कर रहा है। 4, 2, 6, 6 में 1 घटाएंगे यानी 5 लीटर। 6 तो भरा जा रहा है, 1 खाली किया जा रहा है, तो ओवरऑल एक दिन में कितने लीटर भरेगा टंकी में पानी, तो 5 लीटर तो भरेगा। तो 5 लीटर भरेगा, और टंकी कितने लीटर की है, 20 लीटर की है। तो तीनों अगर एक साथ कह रहा था, तीनों को हमने निकाल लिया, तो तीनों ओवरऑल तो 5 ही लीटर आया। 4, 2, 6 में घटा दिया 5, यानी तीनों अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो पूछा गया है कि जो टैंक है वो कितने घंटे में भर जाएगा। तो टोटल तो 20 है, और इनका जो एक दिन का निकल के आ रहा है वो 4, 2, 6 यानी 5, यानी 5 का भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आ गया 4 घंटे। कितने घंटे में भर जाएगा, 4 घंटे में। हमेशा याद रखिए जितना लीटर दिया हुआ है इससे भाग दे देंगे, हमारा टाइम निकल आएगा। तो कितना आ गया, 4 घंटे। इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 4 घंटे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल इसके 11 नंबर, ये कौन सा है, 12 नंबर हो गया। अब देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर देखिए लिखा हुआ है, अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% लाभ, 25 अंडे 25% हानि तथा बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पर बेचे। बताइए अनिल को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ। अब देखिए ये भी सवाल हमारा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। अनिल ने क्या किया, 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदा। पहले क्या करते हैं, सवाल को अच्छे समझ लेते हैं, सवाल में पूछना क्या चाहता है, सवाल की पहले भावनाओं को समझना है। अनिल ने लिखा हुआ है 6 रुपए प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे हैं। एक अंडा अगर 6 रुपए का है, 100 अंडे खरीदे हैं, ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है कितने रुपए हमने खर्च कर डाले, 600 रुपए। यही हमारा क्या है, सीपी है, यानी खरीदा है। एक अंडा अगर 6 रुपए का है और 100 अंडे खरीदे हैं तो कुल कितना पैसा हमने खर्च किया, 600 रुपए खर्च किया। ये हमारे क्रय मूल्य हो गया, खरीदा है हमने। अब इसके बाद देखिए बेचने की जब कंडीशन आ रही ना,
तो उसको 2-3 तरीके से बेच रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, 25 अंडे 10% लाभ पर बेच रहे हैं। तो 25 अंडे बेच रहे हैं ना, अंडों में तो लाभ हानि निकालेंगे नहीं, हमेशा निकाला जाता है उसके अमाउंट में। तो पहले हम ये पता कर ले 25 अंडों की कीमत कितनी होगी। एक अंडा 6 रुपए का है, तो 25 अंडे कितने होंगे, 25 गुणे 6 कर लेंगे तो कितना आएगा, 150 रुपया, यानी 150 रुपए हो गए। अब अंडों में तो लाभ हानि निकालोगे नहीं कि अंडे में इतने परसेंट का लाभ बोला है तो अंडे में सीधे लाभ हानि निकालो, ऐसा तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 25 अंडे जो हैं उसकी कीमत निकाल लिया, कितने मूल्य के हुए। तो एक अंडा 6 रुपए का, यानी 150 रुपए हो गया हमारा, ठीक है। 150 रुपए के मतलब 25 अंडों की कीमत होती है। अब कह रहा है इसको 10% लाभ पर बेचा, यानी जो 150 है ना, इसको 10% क्या लाभ पे बेच रहे हैं। जब भी लाभ निकालना होता है हमेशा हमने बताया है 100 में से उसको ऐड कर दिया करो और इसी में कैलकुलेशन कर लिया करो, निकल आएगा। अब देखो कैसे करते हैं इसको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 150 लिखा हुआ है ऐसे लिख लिया करेंगे। जब कहे लाभ होता है 10% का, 100 में इसको ऐड कर दिया करो, 100 में से 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 110%। हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 5 55, 11 कम 11, 11 5 16, यानी 165 रुपए। 165 रुपए, ये क्या आ गया, एसपी आ गया, SP1, यानी बेच रहा है। ये पहली कंडीशन है। जो बेचने की जो कंडीशन है हमारी कौन सी है, पहली वाली है। दूसरी कंडीशन में देखो क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में फिर बोला है कि 25 अंडे जो हैं 25% हानि पर बेच रहे हैं, यानी 25 अंडों का मूल्य तो हमको पता ही है, 25 अंडे का मूल्य कितना है, 150 रुपया है सेकंड कंडीशन में। और इसमें लिखा हुआ है 25% के हानि, 100 में से 25 घटा देंगे। जब हानि कहेगा तो 100 में से घटा देंगे, और लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे। हानि कह रहा है तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 आएगा, अब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 25 त्रिका क्या होता है, 75 होता है, 25 चौका 100 होता है, और 4 त्रिका 12 होता है कि नहीं होता है। 12 के बाद 3 आएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, 21 1 22 होता है, 3 त्रिका 9 2 11, यानी 112.5। ये हमारा दूसरा वाला एसपी आ गया। अब तीसरा देखिए कंडीशन क्या कर रहा है, मतलब अंडे तो खरीदा 100, लेकिन बेचने की जब बात आ रही है ना, अलग अलग बेच रहा है, इतने कितने परसेंट के लाभ पे, दूसरे वाली कंडीशन इतने हानि पे। और तीसरी कंडीशन में क्या बोला है, बोला है बचे हुए 50 अंडे। जब 25 अंडे 2 बार बेच ही चुके हो तो 50 ही तो अंडे बचेंगे। आगे लिखा हुआ जो 50 अंडे हैं, 50 अंडों की कीमत कितनी हो जाएगी, यानी 300 रुपए हो गया। 50 अंडे कीमत कितनी आ गई, 300 रुपए। आगे लिखा हुआ है जो 300 रुपए के जो अंडे हैं, हमेशा याद रखिए अमाउंट में हमेशा लाभ हानि की गणना की जाती है, अंडों या संख्या में नहीं की जाती है। तो 50 अंडों की कीमत हमको पता चल गई 300 रुपया। और आगे लिखा हुआ है 20% लाभ पर बेचा, 20% बोला तो 100 में से 20 जोड़ देंगे, यानी 120/100। बस ऐसे कर लेंगे, इसको काट लेंगे, ये हमारा कितना आ गया, 360 रुपए। कितना आ गया, 360, यानी SP3। अब समझ लीजिए बेचने को हमने 3 तरीके से बेचा। अंडे जो थे हमारे पास 100 अंडे, उसको पहले क्या किया, 25 अंडे, फिर 25, फिर 50, इस तरीके से ओवरऑल हमने इतने रुपए का सेल किया। तो इन सबको जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, जोड़ लेते हैं। फिर देखो 0.5 को अलग कर दो, 5 और 5 2 7, 7 में 0 यानी 7 आएगा। और आगे जोड़ते हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर लेते हैं, 6 1 7, 7 और 7 और 6 कितना होता है, 13, 13 आया। और 1 1 2 और 3 2 5 1 6, ठीक है ना। आगे 0.5, यानी ये हमारा आ गया ओवरऑल SP, ठीक है ना। यहाँ तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप समझ सकते हैं 600 रुपए हमने खरीदा, 600 रुपए का, उसको सेल हमने कितने में किया, 637 रुपया, यानी 50 पैसा। तो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा, क्योंकि 600 खरीद रहे हैं और ओवरऑल हम बेच कितने का रहे हैं, 637 रुपया 50 पैसे का। यानी सीधे सीधे हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हमारा हो रहा है 37.5 का। और परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP। CP हमारा कितना है, 600 है, और परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब सॉल्व कर लेंगे, ये बटे में 6 आएगा, 6 से भाग दे देंगे, 6 6 36, और यहाँ पर कितना आएगा, 6 6 36 होता है ना। फिर भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी 6.25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, 6.25% का प्रॉफिट होगा। चलिए ये सवाल समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था, बस ये बेचने की जो कंडीशन था वो अलग अलग कह रहा था, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन कर लेंगे आंसर हमारा निकल आएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपए और 15 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 33,550 रुपए का वेतन मिलता है। प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन बताइए। अब देखिए औसत का सवाल है, कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 10 कर्मचारियों का दिया हुआ है, 10 कर्मचारियों का दिया हुआ है 36,200 रुपया, 36,200 रुपये लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है 15 जो हमारे कर्मचारी हैं, 15 कर्मचारी उनका दिया हुआ है 33,550 रुपया। 10 कर्मचारियों को वेतन दिया हुआ है, यानी एक इतना पा रहा है तो टोटल 10 लोग कितना पाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और एक यानी इतना पा रहे हैं 15 लोगों में से तो 15। ये तो समझते ही होंगे, साधारण सवाल है। अब पूछा गया कि प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन कितना होगा। अब देखिए कर्मचारी, पहले 10 कर्मचारियों को इतना इतना पैसा दिया जा रहा है। जो 15 कर्मचारी हैं हो सकता है वो काम चोर हो, कम काम करते होंगे, उनको पैसा कम दिया जा रहा है ना। अब पहले जो 10 हैं मजबूत हैं, काम वाम अच्छा करते होंगे तो उनको पैसा इतना दिया जा रहा है। तो पूछा गया है कि जितने भी टोटल पर्सन हो गए 10 और 25, इनका औसत पूछा गया है कि जितने सभी लोग हैं उनका, कर्मचारी जो हैं उनका औसत वेतन कितना होगा। देखिए कैसे लगाएंगे। एक तो तरीका हमारे पास ये है, इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, 36,200, 36,200 लिखा हुआ है, टोटल निकालोगे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और यहाँ पे लिखा हुआ 33,550, इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और जितना आए। और टोटल हमारे पास कितने हो गए मेंबर, 10 पहले थे, 15 यानी 25, इसको भाग दे लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर निकाल आएगा। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, जैसा कि बुकों में आप लोग पढ़ते हैं। बट अगर एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बाकी सवाल कर पाएंगे, तब तो सवाल छूट जाएंगे आपके, है ना, वो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी में हमको चालाकी दिखाना है। शॉर्ट ट्रिक क्यों बताई जाती है, हमें कम टाइम में लगाना है। ऐसे तो लगाने तो लगा लोगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन इससे कोई फायदा भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। टाइम खत्म, पेपर खत्म, कुछ नहीं होगा, है ना। देखो कैसे करते हैं इसको, ऐसे तो बिल्कुल बेसिक है, हम लगाएंगे कैसे, देखो इसको हम लगाते हैं एक स्मार्ट तरीके से। स्मार्ट तरीका क्या होता है, ये जो 36,200 लिखा हुआ है ना, ये वैसे भी ऑलरेडी ज्यादा है, ठीक है ना, ये कम है। तो यहां पर ये कंपेयर करेंगे कि 36,200 से ये कितना कम है। तो कितना कम है माइनस कर लेंगे, 0 आएगा। 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 11 में से 5 घटाएंगे 6 आएगा, 5 में 3 यानी 2650 कम है। 2650 क्या है, कम है, 2650 कम है, ठीक है, माइनस में है ना, ये कम है। इस चीज को याद रखिएगा, ये कम है, यानी ये इससे कितना कम है, 2650। यानी ये पता चल गया 2650 कम है। चाहो तो जो कर्मचारी लिखे हुए हैं 10 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, 15 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना, इनको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है। 5 दूनी 10, 5 त्रिका 15 यानी 2। अब हम ये मान के चलेंगे कि 2 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, 3 कर्मचारियों का इतना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको हमने फिक्स कर लिया, कांस्टेंट कर लिया और यहां से इसको कंपेयर करवाया तो 2650 कम है, 2650 कम है एक में। यहाँ पर कितने कर्मचारी बचे हुए हैं, 3। अब 15 नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने इसको पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया, 5 से दोनों काटा तो सिंप्लीफाई हो गया। हालांकि 15 से भी करोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन जितना नंबर छोटा होगा उतनी कैलकुलेशन हमारे लिए क्या होती है, छोटी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट टोटल करना है, टोटल हमारे पास अब 25 ना हो गए, 2 और 3 यानी रेशियो में बना लिया है, यानी टोटल हमारे पास कितने हो गए, 5 हो गए। इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, 5 25 और यहाँ पर आएगा 5 त्रिका 15, 0 और ये माइनस में ही रहेगा, 3 शून्य शून्य, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, यानी माइनस का 1509 जो हमने एवरेज कांस्टेंट माना था, इसी में से माइनस कर देंगे 1590। आप जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लीजिए। 36,200 में से 1590 माइनस कर लेंगे, माइनस में आया है, कम था। अगर ये अधिक में आता, मान लो ये संख्या ऊपर होती है नीचे होता, तो फिर ऐड करते, ठीक है ना। इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 0 आएगा, 10 में 9 गया, 1 आया, 11 में 5 गया, 6 आया, 5 में 1 गया, 4 आया, यानी कितना हमारा आ गया, 34,610। देखिए कहीं ऑप्शन दिया हुआ है क्या,
ऑप्शन नंबर दूसरा दिया हुआ है बी, यानी 34,610। हालांकि इसके पहले जो हमने बेसिक बताया था कि इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करिए, या आप ऐसे भी कर सकते थे, 2 का मल्टीप्लाई करते, 3 करते, फिर 3 2 यानी 5 से भाग दे लेते। तो आपके पास तरीके कई सारे हैं, जो आपको बेस्ट लगे उससे लगाइए। बाकी ये भी हमने आपको तरीका बता दिया। ये वाली अमाउंट ज़्यादा था, ये कम था, कंपेयर किया हमने, जितना आया ये रेशियो बना लिया, ठीक है ना। ये इतना कम है तो इधर कितने लोग हैं कर्मचारी, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई तो करोगे ही, लेकिन अब ये डिस्ट्रीब्यूट हमें करना है 25 लोगों में, 25 नहीं सॉरी, क्योंकि अब ये रेशियो बन गया, यानी 3 2 कितना होता है 5। अब ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा 5 मेंबर पे, है ना। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, जितना आ गया इसी में से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने 2 का माना था पहले ही, बस आंसर हमारा निकल आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुत आसान सवाल था ये। चलिए आज हम 5 ही सवाल करवाएंगे, एक सवाल और बचा हुआ है उसको करा देते हैं। इसके बाद अभी 5 सवाल हमारे और बचे हुए हैं, अगले पार्ट में करेंगे। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए। उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का औसत जो है 80 हो जाए, मतलब औसत कितना हो जाना चाहिए 80। ये तो बहुत आसान है, लगा सकते हैं। देखिए 67 मान लो पहली विषय है, दूसरी विषय क्या है उसमें 69 पा रहा है, तीसरी विषय में 78, चौथी विषय में 88, 5वें विषय में कुछ नहीं, एक्स मान लो। 5वें का तो ज्ञात ही करना है, 5वें में पता नहीं है। टोटल कितने हो गए, 5 सब्जेक्ट हो गए। इनका औसत क्वेश्चन में दिया हुआ है 80। पूछा गया है 5वें विषय में, पूछा गया है कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, नहीं निकाल पाओगे एक्स, ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। इनको जोड़ लीजिए, 8 8 16, 16 9 25, 25 7 कितना होता है, 25 7 32 होता है, ठीक है ना, 32 होता है ना। हाँ, और यहाँ पर देखिए 8 7 15, 15 6 21, 21 6 कितना होता है 27, 27 और कितना 3, 30 हो गया, प्लस का x, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे कितना आ गया 400, 400 में इसको घटा देंगे x कितना आएगा 98। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया था 5वें विषय में, 5वें विषय में पूछा गया ना कितने अंक प्राप्त करने चाहिए, 98 यानी 98, ऑप्शन नंबर चौथा। तो दोस्तों यहाँ हमने आज क्वेश्चन कराया 11 नंबर से लेकर 15 नंबर तक। अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 16 17 18 19 20, तो अगले पार्ट में कराएंगे। फ्रेंड्स अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए।